पूतना को कहा, ब्रजमंडल के समस्त बालकों को मार दो जो 10 दिन के अंदर प्रकट हुए हैं। आश्लेषा नक्षत्र लगा, संध्या का समय, ये विष घटिका का नक्षत्र है, इसमें राक्षसों का बल बढ़ता है, मृत्यु योग इसमें उपस्थित होता है। आश्लेषा नक्षत्र, विष घटिका की वेला, संध्या समय, निशाचरी पूतना, विशाल शरीर, भुजाओं में फड़कन होने लगी, मानो गिर श्रृंगों को मसल देने की ताकत उसमें आ गई। उसमें आकाश में उड़ने की सामर्थ्य, विविध रूप धारण करने की सामर्थ्य, पहाड़ को भी चकनाचूर कर देने की सामर्थ्य पूतना में है। कंस के आदेश से, आदेश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन देवी जी ने आकाश में जाके कहा था तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है, पर ब्रज में प्रवेश करने की इसकी बुद्धि ही काम नहीं की कि हमें ब्रज का ठेका मिला है। ये मथुरा में ही शुरू कर दिया बालकों को मारना, और मथुरा में वो बालक पैदा हुए थे जो सब राक्षस थे। उस समय जो पैदा हुए थे वो सब राक्षस, हजारों बालकों को मार डाला। फिर उसे एकदम ध्यान आया कि मुझे यहां मारने के लिए नहीं कहा, तो ये किसने बुद्धि बदली थी? लाल जी ने कि थोड़ा 6 दिन तो हो जाने दो, छठी हो जाने दो, काहे को प्रथम दिन से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी तेरी मृत्यु की, इसलिए 6 दिन तो ब्रजवासियों को आनंद लेने। एकदम दिमाग आया उसका कि मुझे तो ब्रजमंडल में मारना है, और ब्रजमंडल में जितने प्रकट हुए हैं सब भगवान के नित्य सखा प्रकट हुए हैं। पूतना या किसी भी राक्षस राक्षसी का वहीं बल चलता है जहां भगवान का नाम कीर्तन ना होता, भगवान की कथा ना होती हो, कभी भगवान के भक्तों के चरणोदक के छींटे जिस घर में नहीं पड़े, वहीं भूत प्रेत तो बाहरी चक्कर रहता है। लोग कहते हैं ना बाहरी चक्कर, तुम्हारा भीतरी चक्कर ठीक नहीं, इसलिए बाहरी चक्कर आक्रमण करता है। अब पूतना थर्रा गई, क्योंकि नाम कीर्तन और कथा की तो बात जाने, तो जिनका नाम कीर्तन कथा हो रहा है वही साक्षात है। भगवान ने सबसे पहले बुद्धि उसकी बदली, किसी भी ब्रजवासी के घर जाने की हिम्मत उसके अंदर न रह जाए। थर्रा गई। इतने में देखा भीड़ जा रही, कोलाहल मच रहा है, नंद के लाला हुआ। उसके मन में आया कि शुरुआत यहीं से करते हैं। जय हो, बचा लिया ब्रजवासी बालकों को। नहीं, नित्य सखाओं का ये वध करने की कोशिश करती, भगवान के परिकर को कष्ट देने की कोशिश करती, इसीलिए भगवान ने सीधे खींचा, ब्रजमंडल में स्वागत है तुम्हारा, आओ, छठी का दिन है। लालजू महाराज ने खींचा। अब उसने विचार किया, इस भयंकर रूप से तो मुझे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई और सावधान होकर बड़े बड़े गोप नंद भवन के आसपास लगे हुए। राजा है नंद बाबा, ब्रजगोप शिरोमणि है, शास्त्रों धनुर्धारी और सब विद्या में पारंगत। उसने कहा कि इनके तीक्ष्ण बाणों को मैं तोड़ूं या परेशानी करूं, ऐसा रूप क्यों धारण करूं? उस मायाविनी ने अपना चिंतन किया स्वरूप का और संकल्प किया। अंबुलुषा, उर्वशी, रंभा, घृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, तिलोत्तमा, इन सब अप्सराओं का सौंदर्य अपने ऊपर धारण किया और इतना सुंदर रूप धारण किया। 16 वर्ष की अवस्था, इन सब श्रेष्ठ अप्सराओं के अंग लिए। मायाविनी है, किसी के नेत्र, किसी की भुजा, किसी के, वो रूप धारण किया कि त्रिभुवन में कोई सुंदरी नहीं, अप्सराएं मोहित हो जाएं ऐसा। उर्वशी, अलंबुषा, रंभा, घृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, त्रिलोत्तमा, इन अप्सराओं के अंगों को लिया। मायाविनी है और मचलती हुई ऐसे
चल रही है कि जो ब्रजगोप देखता है वो कहता है तो साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। सब ऐसे झुक जाते हैं। किसी को काम नहीं आ रहा। श्याम के दीवानों को काम नहीं आता और काम के दीवानों की नजर में श्याम नहीं आता। ये सब श्याम के दीवाने हैं। तो किसी को ऐसा नहीं लगा बड़ी सुंदर है और काम आ जाए, नहीं, सबको लग रहा है देवी लक्ष्मी जी पधार रही हैं। त्रिभुवन पति भगवान नंद बाबा के ऊपर प्रसन्न है तो नंद लाला के दर्शन करने लक्ष्मी। कोई नहीं पूछता, सब रास्ता दे रहे हैं। मैया छठी पूजन लाला का करके आनंदित हो रही है और वहां ये मारने के लिए रूप रख करके पधार रही है और आंगन में ढाणी का नृत्य हो रहा है। मेरे मन आनंद भयो मैं गोवर्धन ते आई, तुम्हारे पुत्र भयो है सुन के अति आतुर उठी धाई। मैं ढाणनी हूं, नाच रही, और मैं गिरिराज जी से आई हूं, सुना है आपके पुत्र हुआ है। जो जो हमें बंदीजन भिक्षुक मिला वो सब निहाल होके गया है। बंदी जन अरु भिक्षुक सुन सुनी दूरी दूरी ते आए, सबकी आशा पूर्ण करी। एक पहले ही आशा लागी बहुत दिनन ते छाए, ते पहिरे कंचन मणिभूषण नाना बसन अनूप, मोहि मिले मार्ग में मानो जात कहूं के भूप। आज यहां से जो वापस गया बंदीजन सूत मागत सब ऐसे जा रहे थे जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट जा रहा हो। इतने उनके पास सब ऐश्वर्य संपन्न, बड़े बड़े मोटे मोटे हार कंचन के मणि आभूषण बसन सब। तुम तो परम उदार नंद जू, जो मांग्यो सो दीन हो, ऐसो और कौन त्रिभुवन में तुम सरिसा को कीनो। आज जिसने जो मांगा अपने बाबा सब कुछ दिया। मैं गिरिराज जी से आई हुई ढाढ़ी ढाढ़िन हूं, कोटि देहु तो रुचि नहीं मानो। ये मुझे नहीं चाहिए जो सबको दिया है। बिनु देखे नहीं जई हो, बस लाला को एक बार गोद में दे दो बस, और फिर ले लो, इतना हमें चाहिए। सब यही मांगते थे, सब यही देखा। नंद राय सुन विनती मेरी, तब ही विदा भल हुई हो। नंद राय जी मैं तभी जाऊंगी। इशारा किया अपने परिकर को, संगीत वाद्य मृदंग ताल पखावज और नाचना शुरू। जब तक लाला गोद में नहीं देंगे तब तक हमारा नृत्य चलता रहेगा। नंद राय सुनी बिनती मेरी, तब ही विदा भल हुई हो। जब तक लाला को गोद में नहीं, बाबा ने मैया से कहा, गोद में लिया जब ढाढ़िन ने, तो कहा आप तो जाएंगी नहीं, हम तो गिरिराज जी। दीजय मोहि कृपा कर सोई, जो हो आयो मांगन, जसुमति सुत अपने पायन चल खेलत आवे आंगन। तब तक हम रहेंगे यहां जब तक ये अपने चरणों से चलकर आंगन में खेलेंगे नहीं। जब हंसी के मोहन मोसे कछु बोले, तो तेरी बानी ती सुन के फिर घर जाऊं, हो तो तेरे घर की ढाढ़िन सूरदास मोहिनाओ। सूरदास जी कह रहे, मैं आपके घर की बिकी हुई हूं। लाला तो दिखा दिया, पर ऐसा लाला देखा कि अब हमारी जाने की इच्छा नहीं, अब घर नहीं जाऊंगी। अब जब ये अपने चरणों से चलने लगेंगे, तोतरी बानी में हमसे बोलेंगे, उसी दिन हम चली जाएंगी। यहां तो आनंद मच रहा है। ढाढ़िन आनंद मचा रहे और आनंद को भंग करने के लिए पूतना पधार रहे। भीड़ को चीरती हुई जब ऐसे कहती तो किसी की ताकत नहीं खड़ा रहे, सब हट जाती। क्योंकि एक तो महामायावनी, इतना सुंदर रूप की सब हट जाते हैं।
चित्रलेखे से ब्रजवासी शांत नंद भवन की ओर चल रही है। किमियम मूर्तेव ब्रजपुर देवता। ब्रजवासी कहते तो हमें लगता है कि कोई देवता है, कोई देवी शक्ति है। किमियम त्रैलोक्य लक्ष्मी। कोई कोई कहते नहीं, ये तो त्रिभुवन की लक्ष्मी मूर्तिमान आ रही। किमिय मनुम्ब धरा तडिन मंजरी। ऐसा लगता है बिजली ने रूप धारण कर लिया है। किमियम निष्कुमुद बांधवा कौमुदीति। ऐसा लगता है कि कोटि चंद्रमाओं ने एक रूप धारण कर लिया है, जो रमणी बनकर नंद नंदन के दर्शन करने जा रहे हैं। नंद भवन की ओर सशंकित दृष्टि से गोपनाओं, जो गोप की पत्नियां थी, उन्होंने देखा तो उनकी दृष्टि में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो सुंदरी पर इसका भाव ठीक नहीं लग रहा, पर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। मल्लिका पुष्पों की बेणी धारण किए हुए ऐसे थोड़ा भारी नितंब, पतली कटी, विशाल वक्षास्थल, लहराता हुआ वस्त्र, कर्ण कुंडल हिल रहे, मानो बिजली चमक रही हो। दमकती हुई उसकी सुंदर अलकावली, ओठों पर मंद मुस्कान और नेत्रों पर रोष, क्योंकि मारने जा रहे। तो नेत्र देखकर गोपियों को लगता है इसका ये मतलब ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं, पर कोई बोल नहीं पा रही। हाथ में कमल का पुष्प लिए घुमाती जा रही। ब्रजवासी ब्रजगोपियों की तरफ तीक्ष्ण दृष्टि से देखती है। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढ रही हो। गोपी गोप सब उसे रास्ता दे देते हैं। वो वहां पहुंचती है जहां नंद नंदन बैठी हुती जशोदा मंदिर, दुलरावती सुत श्याम कन्हाई, प्रगट भई तहाई पूतना पेरित काल अवधि नियराई। अभी तो गोद से एक बार भी पालने में नहीं गए लालन। लालन आंख मूंदने लगे। मैया ने देखा 6 दिन से कोलाहल मच रहा है, मेरे लाला को नींद नहीं आई। अब हमको लग रहा है लाला को सुला देना चाहिए। कंचन रतन मणिपालनो गढ़्यो काम सुतहार, विविध खिलौना भांति के गज मुक्ता चहुधार। मणियों का सुंदर पहले से पालना और सुंदर बाल गोपाल के खेलने लायक खिलौने उस पालने में रखे हुए। मैया ने पालने पे लाला नींद आ रही। पालने गोपाल झुलावे, सुरमुनि देव कोटि 33 कौतुक अंबर छावे। 33 करोड़ देवता आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में आने वाला तत्व तो नहीं, उसे यशोदा मैया पालने में झुला रही। सो जा लाला, ऐसे दुलार कर रहे। जाको अंत न ब्रह्मा जाने, शिवशन का दिन पावे। सो अब देखो नंद जसोदा, हरसी हरसी हलरावे। हुलसत हसत करत किलकारी, मन अभिलाष बढ़ावे। शूर श्याम भक्तन हित कारण, नाना भेष बनावे। मैया उन पर ब्रह्म परमात्मा को झूला में झूला रही, जो शिव ब्रह्मादि जिनकी आराधना करते हैं। जसोदा मैया लाल झुलावे, आछे बारे को हुलरावे। फिर उठा लेती पालने से। कन्या कन्या अया अया, यो कही लाल लड़ा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर लाल जी को
लालजू ने देखा कि राक्षसी आ रही हो, ये प्यार पे प्यार किए जा रहे हैं, कहीं वो अपना रूप ना दिखा दे, इसलिए प्रभु आंख मैया ने कहा लाला सो गया, चुपचाप हट रहे। हटी ही कि रूप मोहिनी धरि ब्रज आई, अद्भुत साज सिंगार मनोहर असुर कंस दे पान पठाई। कुछ बिस बाटी लगाई कपट करी बाल घातनी परम सुहाई। बैठी होती यशोदा मंदिर, ऐसे देखा यशोदा मैया की, मैया ने, मैया मंत्र मुग्ध सी है, इतनी सुंदर देवी आई है हमारे घर दर्शन करने। इशारा कर लाला, लाला ने कस के आंख बंद की। लाला इसलिए आंख बंद कर रहे कि अभी अभी तो हमारी आनंद की शुरुआत हुई है और ये राक्षसी से हमें निपटना पड़ेगा। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पूतना साक्षात अविद्या है, पाप कराने वाली। भगवान ने सोचा इस पापिनी का अगर मुख देखेंगे प्रारंभ में ही तो अनिष्ट हो जाएगा, इसका मुंह नहीं देखना, आंख बंद कर ली। ये मेरे सखाओं को मारने की नियत से आई है, जघन्य अपराधिनी है, इसका मुख नहीं देखना। और इस जन्म में इसने कोई साधन नहीं किया, पूर्व जन्म में इसने कोई भजन नहीं किया, पर माता का भाव लेकर मेरे सामने आ रही है, अर्थात स्तनपान कराएगी। अगर मैंने मुख देख लिया तो दया ना आ जाए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि आखिरकार ये दूध ही तो पिलाएगी, जहर भी है तो क्या दुग्ध तो पान कराएगी। ये मेरी मां का पहला काम कर रही है, इसलिए देखा तो दया आ जाएगी। और भगवान के उदर में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं और ये हलाहल विष लगा के आई है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर से कहा कि पी हम रहे, संभालो तुम, क्योंकि हमारे उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। एक बार विश्व के चराचर प्राणियों की रक्षा के लिए समुद्र मंथन का हलाहल विष पिया था। तो देखो महाराज, विष पीने का अभ्यास आपको है और दूध पीने का, माखन खाने का हमारा, वो तो हम काम करेंगे, शेष काम आप करो। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये ब्रजवासी जन माखन मिश्री खवाते और छठी के दिन जहर पिलाने आई है, ये बहुत दुष्ट है। अरे छठी का दिन था, उत्सव मना ले, हलाहल जहर, और मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, लेकिन इसको बहुत अच्छी गति दूंगा। जो चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग दोनों से नहीं प्राप्त होते, उत्तरायण और दक्षिणायन से, इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य चंद्र का, कि तुम्हारे मार्गों से नहीं जाएगी, सीधे परम पद जाएगी। भगवान ने सोचा कि पूतना के जो नेत्र हैं तो हमारे ही तो दिए हुए हैं, कहीं नेत्रों में नेत्र मिल गए तो ये भूल जाएगी जहर पिलाना, पक्का भूल जाती। लालजू के नेत्रों में नेत्र मिलते तो आकर्षण करके वहीं लौट जाती प्रेम में। भगवान ने कहा इसो को प्रेम नहीं, परम पद तो दे सकते हैं, प्रेम नहीं दे सकते, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्री कृष्ण नेत्रों में धर्म विराजमान है और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप महाराज निमि विराजमान है सबके नेत्रों में। भगवान ने कहा इन धर्म नेत्रों से इसको देखना उचित नहीं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इसका एक और नाम है बकी, पूतना का नाम बकी है। तो भगवान ने कहा मेरे नेत्र तो राजहंस हैं, बगुली क्यों देखे।
इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान मेरे नेत्रों का प्रभाव है, नेत्र पड़ते ही, दृष्टि पड़ते ही जीव जीवत्व को भूल करके अपने स्वरूप में आ जाता है, और ये जो काम करने आए इसका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे रामावतार में ताड़का, कृष्णावतार में पूतना। ये अविद्या है, अविद्या, माया। श्री कृष्ण के मन में बात आई कि यदि करुणा दृष्टि मेरी हो गई तो उग्र दृष्टि होगी नहीं, अगर उग्र दृष्टि हो गई तो भस्म हो जाएगी, नजदीक आ ही नहीं पाएगी, इसलिए दोनों दृष्टि नहीं देनी, बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्रों में अपार सामर्थ्य है, क्योंकि ये महायोग दृष्टि संपन्न है, कुछ भी हो सकता है, मेरे नेत्रों में कुछ भी हो सकता है, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना निश्चय करके आई थी कि ब्रज के सारे बालकों को मार डालूंगी, और भगवान का व्रत है कि भक्त का बाल बांका भी नहीं होने देते, इसलिए लीला शक्ति ने सीधे नंद आलय में प्रवेश करवाया। भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे भक्तों का नाश करने आई थी, इसका मुंह नहीं देखूंगी, जो मेरे प्रिय भक्तों का अनिष्ट करना चाहती, इसलिए भगवान ने रूप नहीं देखा। पूतना ने भीषण रूप छुपाकर माया रूप धारण किया, तो भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रूप खत्म हो जाता, भीषण रूप प्रकट हो जाता, इसलिए भगवान ने अपनी दृष्टि बंद कर ली। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, भगवान उसी भाव की पूर्ति करके हिंसा से ही उसको परम पद देंगे। सद्गुणों के भंडार भगवान ने करुणावश अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया ने इशारा किया, लालाओ विराजमान। ताम तीक्ष्ण चित्ता मतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परिच्छदा शिवत वरस्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षिते निरीक्षमाणे जननी हृतिष्ठताम। जैसे मखमली म्यान में छिपी हुई धारदार तलवार हो, ऐसे सुंदर रूप में क्रूर कर्मा पूतना छुपी हुई है, पर देखने से एक बहुत सुंदर रमणीय महिला सी, भद्र महिला सी, सौंदर्य से हतप्रभ होकर के रोहिणी जी उसे रोक न सकी। यशोदा जी ने इशारा कर दिया। भयानक राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को देखती ऐसे जैसे कोई शिकारी शिकार की तरफ देखता है। भगवान आंख मूंदे शांत पड़े हुए वो भगवान को गोद में उठाती है और जल्दी से अपने स्तनों को खोलती है, भगवान के मुख में डालती है। बड़ा भयंकर भाव है, लेकिन परम पवित्रता भगवान से जुड़ गई। अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को भगवान के श्रीमुख में दिया, हलाहल विष लगा हुआ है। भगवान ने जय महादेव, पियो विष, हम तो दूध पी रहे हैं। तो जहां हरि वहीं शिव, जहां शिव वहीं हरि, शिव कल्याण मोक्ष परम पद। भगवान ने कहा गुस्सा करो शंकर जी से, क्योंकि क्रोध तुम्हारा विनाशकारी स्वरूप है। विनाश की सेवा उन्हीं की है, सृजन सेवा ब्रह्मा जी की, पालन हरि की, और विनाश सेवा। भगवान शंकर का स्मरण किया, भयंकर क्रोध धारण किया। भगवान श्री बाल कृष्ण चंद्र जी ने दोनों हाथ से उसका स्तन पकड़ा और छाती में चरण लगाए। एक कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य। मुनि मन ध्यान धरत लई पावत। दोनों चरण कमल छाती पे से लगा, एक स्तन पकड़ा, एक यहां चरण कमल, यहां चरण कमल, कस के पकड़ा, पीने लगे। भगवान तो दूध पीने लगे, शिव जी जहर पीने लगे, और क्रोध प्राण पीने लगा, क्योंकि क्रोध को साथी बनाया। भगवान करुणा की मूर्ति, बड़े करुणा की मूर्ति। देखो, इसको नरक मिलना चाहिए था, क्योंकि भगवान को मारने आई है तो इसको तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए था। अब पूतना ने देखा कि
घबराहट पैदा हो गई और भगवान के जेव ही चरण पड़े तो सुंदर रूप गायब। भागियो 6 कोस का, 6 कोस 18 किलोमीटर भयंकर रूप पूतना का। छोड़ दे, छोड़ दे, पूरा ब्रज कांप रहा है, ऐसी आवाज, छोड़ दे, छोड़ दे। बाल बिखरे हुए भयंकर रूप, गोपियां गोप सब थर्रा गए। भगवान प्राणों का आकर्षण कर, बार बार हाथ पैर पटक करके रो रहे, नेत्र उलट गए, पसीना से लथपथ हो गई, भारी चिल्लाहट भयंकर, छोड़ दे, छोड़ दे। पृथ्वी अंतरिक्ष डगमगा उठा, ऐसा लगा वज्रपात हो गया, ऐसे चीख रही थी पूतना। बड़ी पीड़ा निशाचरी पूतना के स्तनों में हुई, वो अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप एक क्षण में भगवान ने प्राणाकर्षण कर लिए। बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए, जैसे इंद्र के वज्र से घायल वृत्तासुर गिर पड़ा हो वैसे ही वो गोष्ठ में गिर पड़ी। 6 कोस के सारे वृक्ष नष्ट कर दिए, खुद मरी और उजाड़ मचा दिया। वृक्ष जो ब्रज के परम पवित्र 6 कोस के, क्योंकि 6 कोस का शरीर, बड़ा भयंकर स्वरूप उसका। पहले तो इतना सुंदर, मुंह के जो दांत थे ऐसे हल जैसे बड़े बड़े नोक, नथुने ऐसे पहाड़ की गुफा जैसे, स्तन जैसे कोई पहाड़ की चोटी हो, लाल लाल बिखरे हुए बाल, आंखें अंधकूप के समान भयंकर भूरी, मोटी मोटी जांघें जैसे नदी के पुल हों बड़े बड़े, ऐसा बड़ा पेट, और छोटे से बाल गोपाल। इस गोपी गोप सब डर गए, सबके कान फट गए, क्या हुआ। भागे सब, जो प्राण प्रिय लाला को मानने सब भागे। 6 कोस भागना पड़ेगा ना, छाती कहां होगी जहां भगवान होंगे, तो सब भागे ब्रजवासी जन। जैसे तैसे सब भागकर वहां पहुंचे, दौड़ करके श्री कृष्ण को उस राक्षसी के वक्षा स्थल से उठाया। पूतना को वो गति मिली जो यशोदा मैया को। कितने हमारे कृपालु भगवान। जब वैर से अपना दुग्ध पान कराया तो जो गति यशोदा मैया को मिलनी वही गति पूतना को हमारे लालजू ने दी। यदि प्यार से बढ़िया मिश्री डाल करके दुग्ध पिलाओगे तो कौन सी गति दुर्लभ रह जाएगी। इसीलिए कहते हैं घर में सेवा विराजमान करो सब लोग। छोटे से ठाकुर जी ठाकुराइन विराजमान है, एक गिलास में 200 ग्राम दूध, थोड़ी मिश्री या चीनी डाल ऐसे प्यार से पिलाओ। कभी भोग लगा रहे हो ना, अपने हाथ से पवाओ, दाल रोटी पूड़ी कचौड़ी जो बनाओ ऐसे अपने हाथ से पवाओ, कवल ऐसे और पालो। जैसे अपने बच्चे को मूर्ति मत समझना। आपसे सच्ची कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी भावना करोगे बस प्रेम प्रेम। सोचो हमारे प्रभु कैसे, जो जहर पिलाने जा रहे उसे परम पद दे रहे। यार तुम भोग लगाओगे, तुम उनको दूध पिलाओगे, तुम उन्हें गले से लगाओगे, तुम उन्हें शयन कराओगे, तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। कौन सी साधना सेवा से बढ़कर हो सकती है। जब ऐसे लेकर के उनको गले लगाओ ना तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई परम पद नहीं होगा प्रभु कि आप हमारे गले से लगे। प्रभु हैं कैसे तुम्हें बताएं। ये अर्चा विग्रह मूर्ति मत मानना। मूर्ति मानोगे तो मूर्ति ही रहेंगे, और अर्चा विग्रह मानोगे तो कि साक्षात प्रभु विराजमान है तो तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के बात करेंगे, तुम्हारे अंदर। हे ऐसा करो, हे ऐसा करो, हे ऐसा करो। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती कि मेरे भगवान कितने करुणामय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। ये भक्ति से नहीं, ये तो मारने की नियत से पवा रहे हो। भगवान परम पद दे रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके लाला को, कितना अनिष्ट हो गया। ये दुष्ट राक्षसी हमारे लाला को उठा लिया। राधा राधा राधा
रोहिणी जी ने गोद में लिया, यशोदा मैया गाय की पूंछ से झाड़ रहे, सब अनिष्ट दूर हो जाए, मेरे लाला का मंगल हो जाए। बालक श्री कृष्ण के अंगों की रक्षा सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि भी यशोदा रोहिणी भ्याम ता समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि भी। पक्की बात है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। यशोदा रोहिणी भ्याम ता समम बालस्य सर्वता रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि भी। गाय की पूंछ को ऐसे ऐसे करने से कोई भी टोना, जादू, नजर, ये सब बालक को नहीं लगती। इसी पद्धति से यशोदा मैया रोहिणी मैया ने गाय के समीप ले जाकर और फिर क्या किया, और फिर भगवान के नामों से भगवान की रक्षा करते। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। भगवान के नाम भगवान की रक्षा करते हैं। गोप्या संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजान्यासम कुर्वत् अव्यादजोंघि मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कतितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुरैश्चैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुवाजनस्य कोणेषु शंखौरुगाय उपरि उपेन्द्रस्तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः ब्रजन्तम अव्याद वैकुंठ आसीनं त्वं श्रियः पति भुञ्जानं यज्ञ भुक्पातु सर्वग्रह भयंकरः। अजन्मा भगवान मेरे लाला के पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान जांघों की रक्षा करे, अच्युत भगवान कमर की, हयग्रीव प्रेत की, केशव भगवान हृदय की, ईश भगवान वक्षास्थल की, सूर्य भगवान कंठ की, विष्णु भगवान बाहों की, उरुक्रम भगवान मुख की, ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान मेरे बालक की रक्षा करे आगे रहकर, गदाधारी भगवान श्रीहरि पीछे रहकर, धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र वामन भगवान ऊपर, हलधर पृथ्वी पर भगवान परम पुरुष सब ओर से तेरी रक्षा करे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण भगवान प्राणों की, श्वेतदीप भगवान अधिपति चित्त की, योगेश्वर मन की तेरी रक्षा करे। प्रश्निगर्भ तेरी बुद्धि की, परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की, खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करे, सोते समय माधव भगवान रक्षा करे, चलते समय वैकुंठनाथ, बैठते समय श्रीपति, भोजन के समय ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे। ये जो गोपियों ने कवच बांधा लालजू के, पर इतने श्लोक हैं जिसको श्लोक ना आवे हिंदी से तो कह रहे डाकिन्यो यातधानस्य कुष्मांडा एर्भकग्राहा भूत प्रेत पिशाचस यक्ष राक्षो विनायका। चाहे वो डाकिनी हो, भूत हो, प्रेत हो, यातदान हो, कुष्मांडा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, पिशाच हो, यक्ष हो, राक्षस हो, विनायक हो, कोई भी विघ्न उसके जीवन में जो रोज ये कवच धारण करता है, ये मात्र 5-6 श्लोक हैं। कोई भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस डाकिन, कोई भी मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, उसके ऊपर 6 श्लोक है मात्र। डाकिनी राक्षसी कुष्मांडा बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका शरीर प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाला पागलपन और दुष्स्वप्न, गंदे स्वप्न और मिर्गी अपस्मार,
भयानक रोग, उत्पात, वृद्धग्रह, बालग्रह, ये कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो यशोदा मैया और रोहिणी जी लालजू के ऊपर कवच धारण करवा रही, भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रही। गोपियों ने प्रेम पास में बनकर भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। फिर माता ने लाला को अपने स्तनों का पान कराया। इसी समय नंद बाबा और सभी गोप मथुरा से गोकुल पहुंचे। बड़ा भयंकर दृश्य देखा। कहने लगे आश्चर्य की बात है, वसुदेव जी ने कहा था जल्दी जाओ, कोई न कोई घटना घटने वाली है। हमें लगता है वसुदेव जी के रूप में किसी महर्षि ने जन्म लिया है, अथवा वसुदेव जी कोई योगेश्वर हैं, क्योंकि उनको कैसे पता चल गया कि जल्दी जाओ नहीं महावन में कोई उत्पात होने वाला है। तब तक ब्रजवासियों ने पूतना के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके और एक खाली मैदान में जाके पहाड़ जैसा जमा करके आग लगा दी। आश्चर्य की बात कि पूतना के शरीर में आग लगने से उसका जो धुआं निकला वो अगर की सुगंध से बड़ा पवित्र करने वाला, क्योंकि भगवान ने उनका दुग्ध पान किया। पूतना निष्पाप हो गई थी। देखो भाई, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसे आपि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। कहां पूतना राक्षसी खून पीने वाली और कहां परम पद। भगवान ने उसको वो परम गति दी जो संत महापुरुषों को बड़ी दुर्लभता से मिलती है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रीतमं किम्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। फिर कोई यदि हमारे भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा भक्ति से वात्सल्य रख के, दुलार रख कर, अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु पवाता है, उसको परम पद मिलना। अरे परम पद पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदितई अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबति स्थलम। जिन चरणों को ब्रह्मा शंकर आदि ध्यान के द्वारा वंदना करते, उन्हीं चरणों को लगाकर भगवान ने उसके वक्षा स्थल को पिया। इसलिए पूतना को परम पद की प्राप्ति हुई। माना कि वो राक्षसी थी, परंतु उसे वो उत्तम गति मिली जो माता को मिलती है। फिर सोचो इन ब्रजवासी गौओं को जिनका दूध भगवान ने पिया, इन ब्रजवासियों के जिनके प्यार में दुलार में भगवान ने माखन छीन छीन कर पाए, छुप छुप कर उनको सुख देने के लिए लीला की। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं झरता रहता था, भरपेट पान किया। गौएं गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, सब के सब परम पद को प्राप्त हुए, सब के सब। जब नंद बाबा और ब्रजवासियों के नाक में वो धुआं पहुंचा पूतना का जला हुआ, तो उनका ऐसी सुगंध तो आज तक हमें नहीं मिली। और सब जब घर आए तो पूतना का पूरा वृत्तांत सुना। लाला को हृदय से लगाया कि सकुशल बच गया, हमारे भगवान की बड़ी कृपा। पर सबके हृदय में एक शोक सा था। इस घटना से सबके हृदय में एक शोक सा था कि कहां इतना आनंद मच रहा था, कहां ये दुष्ट पूतना किसके द्वारा भेजी गई, कैसे आई। ये सब विचार ही कर रहे थे कि इतने में देवाधिदेव महादेव दरवाजे पे खड़े हो गए, पुनः आनंद मंगल मचाने के लिए। एक गोपी भाग के गई, बोली हे दैया, अभी तो पूतना आई थी, ये कौन आ गया? मतवाला जोगी द्वारे तेरे आया। हे दैया, दैया इसलिए
साप फुस्कार चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ऐसे भगवान मैया हाय दैया, ऐसा भयानक बाबा जी दरवाजे पे आया। उसे है बहुत सुंदर कर्पूर गौरम, पर कभी कभी लीला में ऐसा भयानक रूप धारण करते तो आनंद लेना था, इसलिए सबका चित्त बदलना था। ये पूतना की घटना विस्मरण करानी थी। जटाजूट सिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया, और ब्रसु पर असवार होए के श्री गोकुल में आया। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया। दैया माने तो दैव। हे विधाता, ये कौन सा बाबा जी हमारे दरवाजे आ गया। बैल पर सवार है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र हैं, बाघंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया। अंग में तो भभूति रमी हुई है, बाघंबर वस्त्र के रूप में है, कर त्रिशूल डमरू लय खप्पर सिंगी नाद बजाया। हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल और सिंगी नाद बजा रहे हैं। अरुण नयन, नेत्र जो है वो चढ़े हुए लाल एकदम। कैसे लग रहे हैं? बोले विजया जो चढ़ाए। प्रेमियों की घूर्णित नेत्र होते हैं, जो रूप का उनके लाल नेत्र हो जाते हैं और एक नशे में जैसे आपको दिखाई देंगे। घूर्णित नेत्र, मदा घूर्णम नेत्रम, वो प्रेम मद से घूर्णित हो जाते हैं। जो भगवान के प्रेमी जन, उनके नेत्रों को पहचानना। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा संभो, और लोचन ललचा रहे हैं प्रभु की रूप माधुरी के लिए। तो करे अरुण नयन विजयाज चढ़ावे आक धतूरा खाया। ऐसा लग रहा है धतूरा खाए है कि अकौड़ा चबाए है कि भांग खाए है। नेत्र लाल लाल घूम रहे हैं, ब्रजवासी जल बता। और तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया। द्वितीया का चंद्रमा मुकुट की भांति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान। करुणावतारम, साक्षात करुणामूर्ति। जितना इनका भयंकर रूप है उतना ही एक रूप बहुत करुणामय। आशुतोष औढ़रदानी, देने में सोचते नहीं, महान कृपा के सो इतने सुंदर हैं कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा लुभायमान है, इतने सुंदर हैं। और इतने भयंकर हैं शंकर कि अगर अपने रूप में आ जाए तो भगवान ही केवल देख सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि देख सके। ऐसे भयंकर शंकर है। और ऐसे तो कर्पूर गौरव करुणावतारम है, कपूर की तरह गोरे एकदम, बहुत शांत स्वरूप। तो तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया, और रुद्रमाल गर बीच विराजत शेष नाग लपटाया। रुद्राक्ष की भी माला है और भगवान शेष नाग भी गले पर विराजमान है। क्या चाहिए उस जोगी से पूछो, किस लिए आया है? गोपियां जाके कहती हैं, कहां से आए हो, यहां क्यों आए हो? हम आए हैं काशी से, अब ये वृषभ किए असवारी, कहे जसुदा सुनरी सखियो। इनको भीतर मत लाना, बहुत भयंकर रूप है। काशी से आए हैं, कौन है, क्या चाहते हैं? जो मांगे सो दीजो इनको। क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात? नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम तो योगी हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बार लाला को हमारी गोद में दे दो, हम अपनी जटा छुआ दें तो सदा सदा के लिए कोई नजर नहीं लगेगी। जटा फुसकार रहे सांप, और ये पता नहीं है यशोदा मैया कि लाला सांप पे सोता है। शेषनाग की सैया पर सैल करने वाला, इसको क्या डर है?
जो मांगे सो दीजो, इनको बालक मती दिखाओ। तुम कह रहे हो नजर नहीं लगेगी, हम कह रहे तुम्हारी नजर लग जाएगी, जिंदगी भर रोना नहीं मिटेगा, ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा नहीं मानोगी, हम जाएंगे नहीं। और लगाया पद्मासन, वहीं बैठ गए। अंतर्यामी सदा शिव जानो, ऐसे नहीं मानेंगी। तो राधा 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 राधा। अब तो सदाशिव के राधा नाम स्मरण से उधर रोना शुरू, लालजू का श्री चरण चलाना, रोना शुरू। अब तो सब परेशान की। ये जोगी का चमत्कार है कि लाला मैया ने विचार किया कि दूर से दिखा देती है। लाला को हाथ में लिया और सामने गए। भगवान शिव ने इशारा किया गोद में आना है, तो और जोर से रोने लगे। भगवान शिव ने कहा मैया अब भी मान जाओ, अगर हमारी गोद में दे दो, लाला चुप ना हो जाए तो आप कहे, और चुप नहीं किलकारी मार देगा। तो गोपियों की तरफ देखा, बोले दे दो ना। यशोदा मैया ने कहा जो सांप पहले हमारी तरफ पीछे करो इसे। तो भगवान ने शेष जी से कहा पीछे फड़ कर लो, पीछे फड़। और लाला को तो कोई भय नहीं, वो तो उनकी सैया है, मैया को भय है। नजदीक जाकर देख, बोले गोद में देना पड़ेगा। आहा, जो ही दिया तो एक हाथ से बारी फेरी लाला के ऊपर, हाथ शीश पे दीनों। सिर पर ऐसे दुलार कर रहे हो, कह रहे चरणों का सहारा है ये, तुम बाहरी लीला कर रहे प्रभु, चरण उठाओ हमारे शीश पर रखो। खिलते खिलते लाल झूले भगवान शिव से निहाल हो गए। बिथा भई सब दूरी बदन की, किलक उठे नंद लाला किलकारी। बोले देखो मैया, रोना बंद हो गया। मैया ने कहा समस्या का समाधान मिल गया। ए बाबा तुम काशी न जाओ और ये नंद गांव में बने रहो, जब लाला रोएगा तब तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम हाथ फेर। बोले मैया पक्का, आज भी नंदालय में ही नीचे बैठे, आप देख लो जाके, जहां लाला का स्नान होता है वही नीचे नंदालय। मैया रोज मैं यही स्नान का जल धारण करूंगा, और जब आपका लाला रोए तब। हर्षित भई नंद की रानी, दीनी मोतियन माला, लालजू की पहनी हुई। रहुरे जोगी नंद भवन को, यही मत जाओ। पहले तो मैया ने कहा भाग जाओ, यहां न रुको। जब एक उपाय पाया कि लाला जब रोए हाथ फेर दे बाबा, तो किलकारी मार दे, तो कहा तुम मत जाओ, जब रोएगा तो हम तुम्हारी गोद में ले आएंगे, तुम हाथ फेर देना। रहुरे जोगी नंद भवन को, ब्रज में बासो की जो, मेरो जब जब लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तुम तो जोगी परम सयाने, तुमको वेद बखाने, बूढ़ो जोगी नाम हमारो, सूर श्याम मोहि जाने, सूर श्याम मोहि जाने। तब हाथ जोड़ी शिव स्तुति कीनी, लाला नेत्र उघार्यो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्व सुवार्यो। चलते चलते नेत्रों में नेत्र मिलाया, का प्रभु यही है। रोज एक बार रो देना,
रोज एक बार रो दोगे तो मुझे रोज बुलाया जाएगा और रोज मैं आपका स्पर्श प्राप्त। भगवान शिव आज भी नंदालय में विराजमान है। भगवान शिव के अभी पधारे। इतने में एक ब्राह्मण देवता हरि ओम मां हरि ओम अकेले कंस ने भेजा था। कंस ने श्रीधर ब्राह्मण को भेजा। श्रीधर ब्राह्मण करम कसाई, कहो कंस सो बचन सुनाई। कंस को जब सूचना मिली पूतना मार डाली गई। पूतना, शास्त्रों देवताओं की एक साथ सामर्थ्य नहीं पूतना को परास्त कर। इसका मतलब है मेरे मारने वाला पूर्व जन्म का जब मैं काल नेमी था तो श्री हरि ने मारा, तो वही है वही, अब तो पक्का हो गया। इतने में आ गए श्रीधर पंडित। महाराज की जय। क्यों चिंतित हो? प्रभु मैं तुम्हारी आज्ञाकारी, नंद सुवन को आवो मारी। प्रभु आप आज्ञा करो तो अभी 7वां दिन है, पक्का हम 13 की तैयारी करके आ जाएंगे, उनकी मार डालेंगे पक्का। हम में इतना मंत्र बल है, इतनी कला है कि आप निश्चिंत रहो, मैं मार डालूंगा। कंस कहो तुम ते या होई, तुरंत जाहु करो विलंब न कोई। सच्ची ऐसा कर सकते हो? जितनी मुंह मांगी दक्षिणा वो सब देंगे, जाओ मार के आओ। अब ये सोच रहे थे अपने मारण मोहन वशीकरण के बल से हम नंद नंदन को पधरा देंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि साक्षात काल के भी महाकाल प्रभु है। इसका कलेवर केवल ब्राह्मण का है, हृदय तो राक्षस का है। कंस का भेजा हुआ आया, यशोदानंदन का प्राण हरण करना है ऐसा संकल्प किए हैं। जे ही आया तो पहले तो मंत्र उच्चारण करेगा ना, ब्राह्मण है। यशोदा मैया आओ आओ पंडित जी आओ आओ। रोहिणी जी यशोदा जी दौड़ पड़ी, जाकर के चरण प्रक्षालन किया। बहुत से ऐसे ऋषि ब्राह्मण सब आते ही रहते हैं। नंद रानी जी ने उसके चरणों की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा, है तो ब्राह्मण पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसको देखने से। श्री रोहिणी जी आदर सत्कार करके बैठाल रहे हैं। श्रीधर नंद भवन चली आयो, जसुदा उठी के माथ नवायो। महाराज अब आप 11 बजे के लगभग आयो तो रसोई तैयार होने जा रही राजभोग की, पा लो। हाँ हाँ जरूर। यशोदा जी रसोई तैयार कर रही। उसने अपने मन में सोचा ये बढ़िया अवसर है लाला के पधराने का। उन अपने मन मारन ठान्यो, हरिजूता को तब ही जान्यो। भगवान के मारने का उपाय सोचने लगा। भगवान देखे अरे बामन हो, पूतना तो राक्षसी थी, मार दी। बामन मारे नहीं भलाई, अंगया को मैं देव न साई। जब ही बामन हरि डिगयायो, हाथ पकड़े हरिता ही गिरायो। श्रीधर ब्राह्मण मार खूब हिम्मत करके कि अंगूठे से जाके गला दबा देंगे। छोटे से बाल गोपाल सातवा देंगे। जो ही ऐसे कि सो भगवान पकड़ लिए। भगवान ने उनका जो हाथ अंगूठा गले तक आया ऐसे दबाने के लिए, उसी को पकड़ के ऐठा, वो तो गिर गए पासे में। भगवान देखा कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि कहेंगे लाला इतनी जोर का। तो गुदी चापिले जीव मरोरी, दड ढरकायो भाजन फोरी। भगवान तुरंत उठे 7वें दिन, छाती में लात धरी, पकड़ी जवानों को ऐंठ दी। मतलब बोलने लायक नहीं रखा, जवानें खत्म। और पास की मटकी फोड़ करके माखन फैला दिया।
और थोड़ा माखन ला के उसके मुंह पे लगा दिया। राख्यो कछती मुख लपुटाई, वो आप रहे पलना में जायो, आप जाके पलना में लेट गए। रोवन लगे कृष्ण विनानी, जसुमती आई गई ले पानी। जसुमती जी ने सोचा कि भोग तो बनी रहा, पंडित जी को थोड़ा मीठा और पानी पवा दे। तो लौट के आई तो देखा बालक रो रहा है और मार रही है, मुंह में माखन वाखन लपटा है और सब फैला है माखन। रोवत देख कहो अकुलाई, कहा करो ते विप्र न्यायी। ब्राह्मण देवता क्या कर दिया, बालक तो हमारा सो रहा था, तो अब रो रहा है, कुछ कर दिया क्या? अब तो जवाने भगवान खत्म कर दे, वाणी के अधीश्वर भगवान ऐठ करके जवाने खत्म। बामन के मुख बात न आवे, और जीव होए तो कहीं समझावे। बामन को अब भगवान ने उनकी दशा जो बदली, अब वो जवान से कुछ कहे, तो इतनी भूख लगी थी तो बता देते, हम आपको माखन पहले ही दे देते, आपने मटकी क्यों फोड़ डाली? लाला रुला दिया, मटकी फोड़ डाली, और ऊपर इतनी जल्दी भूख लगी थी तो आप हमसे बता देते, आप ब्राह्मण देवता है। भगवान के प्रति अनर्थ की भावना लेकर के उसने ब्रजेंद्र नंदन भगवान को पहचाना नहीं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको तन्मयता प्रदान करते हैं। ये जो मुनिगण याचना करते हैं स्थिति की, जब भगवान ने इसकी जबान ऐठी ना, तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई, क्योंकि भगवान छाती पे बैठे बाल गोविंद और जबान ऐठी, तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई। अश्रु चल रहे हैं, यशोदा मैया इनकी दशा देख रही है। बामन के मुख बात न आवे, बात तो नहीं कह रहे, पर बार बार नंद नंदन की तरफ देख रहे, अश्रु प्रवाह कर रहे। उसके नेत्रों में श्याम सुंदर और हृदय में श्याम सुंदर का ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। ना कोई ब्रजवासी जान पा रहा है, ना ब्रजरानी जान पा रही है। मैया तो लाला को लाड़ लड़ाने में मगन है, और उसके अब आंसू चलने लगे। फिर कुछ कह तो नहीं पा रहा, जोर जोर रोने लगा। यशोदा मैया ने पूछा, रो क्यों रहे हो तुम? और वो बोलने लायक तो है नहीं। उस दिन से उसका ऐसा हृदय पलटा कि वो कंस के पास नहीं गया, वो ब्रजमंडल में ही रहकर कृष्ण की आराधना करके कृष्ण प्रेमी बनकर भगवत प्राप्त हुआ। धन्य है भगवान का अवतार। कोई कैसे भी भगवान से जुड़ता, सबको परम पद देते हैं। और धन्य है भगवान की वो लीला और नाम। भगवान ने तो गिने चुने श्रीधर को सुधारा, गिनी चुनी राक्षस राक्षसियों को मारा, लेकिन भगवान के नाम और लीला ने अनंत राक्षस राक्षसी स्वभाव वालों को भगवत प्राप्त करा दिया। भगवान का नाम भगवान से बढ़कर, भगवान की लीला भगवान में आसक्त करने में सर्वसमर्थ है। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला गायन लीला श्रवण करो। इस पावन मनुष्य देह को अन्य जो दुष्कर्म आदि हैं, पाप कर्म आदि हैं, अनर्थ देने वाले, उनसे बचाकर भगवान की शरण में लगाओ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।